क्या यहाँ पर सरकार से मांग की धरना तो सबको जानकारी में है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या हो रहा है, हमारी हिंदू बहनों के साथ क्या हो रहा है, हमारे हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू भाइयों की संपत्तियां लूटी जा रही हैं। तो हम उसके विरोध में यहाँ जंतर मंतर बैठे और भारत सरकार से मांगे कर रहे हैं कि हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करी जाए और उनकी संपत्ति की रक्षा की जाए। सरकार से आप ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं की जो रक्षा करें, तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो हमला है सिर्फ हिंदुओं को देख कर किया जा रहा है या फिर कुछ अलग है? नहीं, बांग्लादेश में हमला सिर्फ हिंदुओं को देख कर ही करा जा रहा है और ये सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, अब इसके बाद में आपका यहाँ बांग्लादेश में हो रहा है। तो हम हिंदू जहाँ टुकड़ों में बटे हुए हैं और कम हैं, और जहाँ अल्पसंख्यक है वहाँ हमारे ऊपर हमला हो रहा है। हमारे यहाँ कानून लाए MCA का कि हिंदुओं को भारत में बसाया जाएगा, उनकी रक्षा की जाएगी, तो बांग्लादेश के लिए हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो भी तो हिंदू है। तो किस हिसाब से जो है हिंदू एक तरीके से संगठित हो सकते हैं और किस तरीके से वो अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं? सबसे पहले हिंदुओं को जो जाति और वर्ण व्यवस्था है शास्त्रों के अनुसार बहुत ही सुंदर बनाई गई है, उसको तोड़ के नेताओं ने अपना वोट बैंक बना लिया कि मैं इस जाति का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं उस जाति का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो सबको हिंदू बनना पड़ेगा। देखो, आज बांग्लादेश में जितने हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा दलित है। कहाँ है कोई दलित नेता जो दलितों के लिए आंसू बहाते थे कि हम दलितों के लिए ये करेंगे वो करेंगे? एक भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि हम वोट बैंक की राजनीति के शिकार ना हो, हिंदू बने, एकजुट। क्षेत्रीय मंत्री रहा और राष्ट्रीय सैनिक के नाते अच्छा, तो धरने के दौरान आपकी सरकार से जो मांगे है कि हिंदुओं को ऊपर जो बांग्लादेश में हमला हो रहा है और एक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मैं आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में? ये दो भाई साहब, भैया सभी साथियों से निवेदन है पहले भोजन कर लें। उनसे बात करें, वहाँ के सभी साथियों से निवेदन है जो इधर बैठे हैं भोजन कर लें भैया। आप ही सुरक्षा को सुनिश्चित करें। जो मंदिर तोड़े गए हैं उसके बाद सभी साथी एक बार बैठेंगे और कार्यक्रम का समापन मोदी सरकार, हमारी सरकार, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार, माननीय अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौर जी करेंगे। आप सभी से निवेदन के बारे में ये कहा जाता है कि मोदी जी तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। और बांग्लादेश तो छोटा है देश है, हमारे पड़ोस का देश है। वो एक बार ठीक से खड़े होकर धमका भी देंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था ठीक से की जाए। और चूँकि वो हमारे भाई हैं, वहाँ वो इस प्रकार के प्रश्न में है तो हम यहाँ बेचैन हैं उसके लिए। अच्छा, हिंदू बहन बेटियों के साथ वहाँ पर इस तरह के दुष्कर्म के बहुत ही ज़्यादा दुखद माहौल है वहाँ पर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो इतना शर्मनाक है, इस पर क्या कहा जाए। इसको सुनने से पहले कान फट जानी चाहिए। हम हिंदू ये बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी अपनी देशों की एक व्यवस्था है। हम सीधे वहाँ जाकर कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसीलिए हम सरकार से ये अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार समर्थ है, सरकार सक्षम है। सरकार बात करे वहाँ के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, वहाँ के सेना प्रमुख से बात करे और बात को मानते तो ठीक, वरना ये सरकार इस स्थिति में है, इतनी मजबूत सरकार है कि आंख दिखाकर जो चाहती है वो करा सकती है, कराना ही चाहिए, वो करना ही चाहिए। क्योंकि भारत के सभी हिंदुओं को पीड़ा है और ये सरकार, इसमें कहने में कोई हमें बुराई नहीं कि हिंदुओं की कृपा पर है, हिंदुओं की कृपा पर ही सरकार बनी है, कृपा पर ही चल रही है। और हिंदुओं की सुरक्षा करनी है, उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो लोगों के मन के भाव जब बदलते हैं तो परिणाम फिर कुछ भी हो सकते हैं कहीं। से देखा जाए तो भारत में भी हिंदू सबसे ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन फिर भी हिंदू एक तरीके से दबा हुआ है भारत में। हिंदू दबा हुआ नहीं, हिंदू परोपकारी है, करुणा उसका स्वभाव है। इस कारण लोगों को लगता है दबा हुआ है, दबा हुआ नहीं है। तो ऐसा है कि अगर थोड़े इतिहास में जाकर देखेंगे तो हिंदुओं में ऐसे ऐसे बहादुर, ऐसे ऐसे शेर, ऐसे ऐसे वीर हुए हैं, आज भी हैं। इसको देश को आज़ाद कराने में कौन लोगों की भूमिका है? चंद्रशेखर आज़ाद के वंशज हैं, भगत सिंह के वंशज हैं। डरे हुए थोड़े ये देश में लोकतंत्र चल रहा है तो ठीक चलता रहे, इसकी व्यवस्था ठीक बनी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ बिगड़े ना, इसलिए हिंदू थोड़ा समझ चुप रहकर व्यवहार करता है। जिस सड़कों पर आ गया, उतर गया, कृपा हो गया तो कोई नहीं बचेगा, ना सरकारें बचेंगी, ना ये जिहादी बचेंगे, कोई नहीं बचेगा।
तो हिंदू का अच्छा स्वभाव है, वो सबके सुख में अपना सुख देखता है, सबके दुख में अपना दुख देखता है। इसलिए लोगों को लगता है कि डरा हुआ नहीं है। ईश्वर कृपा बनी रहे और सरकारें चिंता कर लें। अगर हिंदू सब करने को आ गया अपने आप तो फिर कुछ भी हो सकता है। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहुत हो गई जात पात, हम रहेंगे साथ साथ। बहुत हो गई जात पात, हम रहेंगे साथ साथ। बहुत हो गई जात पात, हम रहेंगे साथ साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करूंगा कि कई बार मन में ऐसा आता है कि हम संख्या में कम होंगे, यहाँ संख्या कम लगती होगी। ये संख्या वास्तव में कम नहीं है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, इसका नाम जंतर मंतर है और धरना प्रदर्शन है। यहाँ 15-15, 10-10 लोग, 5-5 लोग आकर के अपनी बात कहते हैं। और उद्देश्य क्या है कि मीडिया के माध्यम से और देश की राजधानी में बैठ करके हमने कोई बात कही वो पूरे देश में जाना चाहिए, इसका उद्देश्य है। और न हिंदू युवा वाहिनी और आप सब लोग अलग अलग संगठनों में भी काम करते हैं, आप सक्षम है, समर्थ हैं कि ये काम अपने आप जिले में, प्रदेश में भी कर सकते थे। लेकिन आज आपने ये घोषित किया है, यहाँ सिद्ध किया है, बैठ करके ये संकल्प लिया है कि हिंदू युवा वाहिनी आज 11 तारीख को यहाँ से घोषणा करती है कि इस आंदोलन को, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके समर्थन में हम खड़े हैं और इस आंदोलन को यहाँ दिल्ली से प्रारंभ करके और इसको गांव-गांव तक ले जाएंगे। हम इसके लिए हम संकल्पबद्ध हुए हैं। इस कारण यहाँ हम एकत्र हुए हैं। मन में भाव कभी नहीं आना चाहिए, संख्या कम और ज्यादा का। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं सबसे पहले जितने भी धर्म प्रेमी सनातनी यहाँ उपस्थित हुए हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने घर छोड़ा, हिंदू धर्म के लिए यहाँ आकर बैठे, ये एक शुरुआत है। मैं हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से घोषणा कर रहा हूँ, आज रविवार 11 अगस्त से हिंदू युवा वाहिनी पूरे देश में बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार के विरोध में आंदोलन शुरू करने जा रही है। और ये आंदोलन हर जिले में, हर तहसील, हर ब्लॉक पर होगा। या तो भारत सरकार हमारी मांगे मान ले और हमारे बांग्लादेशी भाइयों को सुरक्षा दे, क्योंकि हमसे नहीं देखा जा रहा। किसी पिता के सामने उसकी पुत्री की इज्जत लूटी जा रही है, भाई के सामने बहन के साथ व्यभिचार हो रहा है, माता के सामने पुत्री के साथ व्यभिचार हो रहा है। यह असहनीय है। हम हिंदू युवा वाहिनी के योद्धा, अगर सरकार चाहती है कि आपकी फौज नहीं लड़ सकती तो हम लड़ने को तैयार हैं। हिंदू युवा वाहिनी के लाखों योद्धा एक आवाज पर जहां कहोगे भारत सरकार के लिए खड़े मिलेंगे। और ये सरकार हिंदुओं की सरकार है। हमने बड़ी मेहनत करी है, बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, बड़ी कुर्बानियां दी है, तब ये सरकार केंद्र में आकर बैठी है और आज चुप है नहीं। आप जो अंदर कर रहे हैं वो हमें नजर नहीं आ रहा है, हमें बाहर कुछ ना कुछ रिएक्शन नजर आनी चाहिए। जब तक नजर नहीं आएगी हम घर में नहीं बैठेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी तक हम इतना हिंदू युवानी के अंदर चीजों को नहीं लेके जा रहे थे, लेकिन अभी मेरी विपिन भैया के मार्गदर्शन में एक बात हुई है और संगठन ने एक स्लोगन बनाया है, संगठित हिंदू सशक्त राष्ट्र। और ये स्लोगन हमेशा रहेगा। अब हमारी हिंदू युवा वाहिनी हिंदुओं को संगठित करने जा रही है, जात पात से ऊपर उठाने जा रही है। क्योंकि आप सब समझो, इस वक्त हम जितने भी बैठे हैं इनमें से कोई ये नहीं कह रहा मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं या मैं जाट हूं, गुर्जर हूं। नहीं, हम सब हिंदू हैं। और अब हम लोगों को हिंदू बन के लड़ना पड़ेगा। और मैं बांग्लादेश के भाइयों के लिए संवेदना व्यक्त कर सकता हूं, पर उनको एक संदेश देना चाहता हूं, उठो, लड़ो। आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। और पूरे भारत में भी हिंदुओं को यह कहूंगा कि अगर आप ये सोचते हो कि कोई आपको बचाने आएगा तो कोई नहीं आने वाला है। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है, आपको खुद मजबूत होना है। क्योंकि भगवान भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो हमें बचाने नहीं आएंगे। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो मूर्ख है। क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया था, हथियार नहीं उठाए थे और धर्म युद्ध जीता था। तो अब हर हिंदू अर्जुन बने और अपना युद्ध स्वयं लड़े। हिंदू युवा वाहिनी हर तरीके से हर हिंदू के साथ
चाहे वो देश के किसी कोने में हो या विश्व के किसी कोने में हो, अगर मुसीबत आती है तो हमारी ईमेल आईडी पर, हमारे संपर्क सूत्र पर वो अपनी इंफॉर्मेशन दे, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लीगल टीम हमेशा उनके लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। सीए का गठन जो किया, नागरिक संशोधन विधेयक इसलिए बनाया ना कि पूरे विश्व के अंदर जहां भी हमारा हिंदू भाई है, जहां भी वो पीड़ित होगा, प्रताड़ित होगा, उसके साथ में अत्याचार होगा, दुराचार होगा, हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे, उसको व्यवस्थाएं देंगे, उसको अपने पास में बुलाएंगे, रखेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे, बाद में उसको नागरिकता भी देने का कार्य करेंगे। आज जो अत्याचार हो रहा है उस पर कोई भी विपक्षी पार्टी आज बोल रही है, सबके मुंह में दही जमी हुई है, कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और बिना माइक के बोलो, बिना माइक कोई के भी बोलो। एक भी पार्टी उसके विषय में बोलने के लिए तैयार नहीं है आज। लेकिन आज ये हिंदुओं की जो आवाज बुलंद हुई है और ये हिंदू युवा वाहिनी ने जो संकल्प लिया है पूरे देश में जन जागरण करने का, छोटी छोटी टोलियों में एक बैठक करने का, इससे एक बड़ी चेतना जागृत होगी और हमारे देश का जो सोया हुआ हिंदू है वो जागेगा और सब एकजुट होकर के एक ही मुख्य धारा में करके इसी कार्य को करने का कार्य करेंगे और हिंदुओं को एकत्र करने का कार्य करेंगे, ना कि जनगणना के माध्यम से और विभिन्न विभिन्न विषयों के माध्यम से हमें बांटने का कार्य किया जाएगा। ना हम बटे थे, ना हम बटेंगे, हिंदू है, हिंदू रहेंगे। जय श्री राम। के आसपास हम भावना में आकर के कोई ऐसी बातें ना करें कि जो कि हेट स्पीच में आ जाए, फिर हम जो है भाग दौड़ करते रहे। हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पहुंचाना चाहते हैं और जो माध्यम है हमारा वो हमारा हिंदू युवा वाहिनी है। और हिंदू युवा वाहिनी एक ऐसा संगठन है जो मैं जिसके बारे में कह सकता हूं कि इस पे किसी प्रकार का अब तक कोई भी आरोप नहीं है। और हम जो बातें हैं उन बातों में एक बात की शुरुआत मैं यहीं से करना चाहता हूं कि हम 140 करोड़ भारतीय हैं। 140 करोड़ भारतीयों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर जाति और धर्म के लोग। तो जो दर्द आज हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, क्या ये दर्द जो है अगर मुस्लिमों के साथ होता तो क्या हमारे हिंदू भारतीय मुसलमानों को वो दर्द ना होता? क्या वो इसके बारे में अपने विचार ना देते? आज क्या यहाँ की हवा खा रहे हैं वो लोग, यहाँ का अन्न ले रहे हैं, यहाँ का पानी पी रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि ये शुक्रवार को जब ये सब लोग इकट्ठे होते हैं और उनका फर्ज नहीं बनता था कि हिंदुओं के साथ या किसी भी के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका विरोध वो मस्जिदों के थ्रू करते और बोलते कि ये जो भी काम हो रहा है उसका घिनौना करते हैं, उसका विरोध करते उसका? क्या उनका फर्ज नहीं बनता? क्या केवल ये हिंदुओं का ही है? नहीं, अगर वो यहाँ का अन्न खा रहे हैं, यहाँ का पानी पी रहे हैं, तो वो भी भारतीय हैं और उनको भी चाहिए कि जो गलत काम है, जो अत्याचारी हैं, चाहे वो किसी भी कौम से हैं, हम उन अत्याचारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने लहू की एक एक बूंद जो है अपने धर्म के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए बहा देंगे, लेकिन ये सहन नहीं करेंगे बिल्कुल। ये मैं हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से सरकार के पास अपना ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आप भी सभी मेरी इन बातों से सहमत होंगे। धन्यवाद।